नमस्कार बच्चों, मैथड डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पढ़ रहे थे। संस्कृत में हमने पढ़ा था कि विलस्य वाणी कदापि न श्रुत्वा, ये पाठ चल रहा था हमें, और हमने इसका हिंदी सलार देख लिया था, कठिन शब्द देख लिए थे। अब आज हम उच्चारण इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो देखेंगे। सर्वप्रथम उच्चारणम कुरुतः कस्मश्चित् विचिन्त्य साधित्वं सुधार्तः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समाहनम प्रतिध्वनि। ये आपके उच्चारण शब्द हैं, इन शब्दों को ध्यान में रखना है आपको। अब पहले एक पदे ने उत्तरतम लिखता है, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। सिंह से नाम किम, सिंह का क्या नाम था? तो क्या नाम था? खरन खर, खरन खरह। गुहाया स्वामी का आसीत, गुहा यानी जो गुफा थी उसका स्वामी कौन था, मालिक कौन था? तो दधिपुच्छ श्रृंगाल है। कौन था? दधिपुच्छ श्रृंगाल है। सिंह कस्मिन समय गुहा या समीपे आगतः, सिंह कौन से समय में जो गुफा थी उसके पास आया, समीप आया? तो सूर्यास्त समय, संध्या के समय। हस्तपाद कहा। क्रिया कैसा हमने प्रवर्तनते, हाथ पैर जो कंपायमान हुए वो क्रिया किस किस में परिवर्तित होती है, कब, किन लोगों के? तो भय संत्रस्त मनसाम, भय से त्रस्त लोगों के मन में, यानी डरे हुए लोगों के मन में हस्तपादिका कंपा, हाथ और पैरों में कंपायमान रहती है। गुहा केन प्रतिध्वनितः, गुहा जो गुफा थी वह किसके प्रतिध्वनित हुई? तो सिंहस्य, किसका आ जाएगा? सिंहस्य, सिंहस्य, सिंह से। पूर्ण वाक्य में उत्तरता है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खरन खर है पुत्र प्रतिवसति स्म है। खरन खर जो सिंह था वो कहाँ रहता था? तो खरन कर है वने प्रतिवसति स्म है, खरन खर वन में निवास करता था। आ जाएगा। मैति गुह्याम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी जो गुफा थी उसको देख करके सिंह ने क्या चिंता की, क्या विचार किया? तो इसमें आप पीछे देख लीजिए एक बार। महतिम, ये थे आपके ख का। महति गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ये यहां तक हो जाएगा आपके, ठीक है ना? ये करना है आपको। आगे देखिए। श्रृंगाल किम अचिंत्यत, श्रृंगाल ने क्या चिंता की, क्या विचार किया? अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन विलम सिंह अस्तिति तर्कयामि। तो उसने तर्क किया कि अरे मैं तो विनाश हो गया, निश्चित रूप से इस बिल के अंदर सिंह निवास कर रहा है, सिंह है। श्रृंगाल कुत्र पलायतः, श्रृंगाल कहाँ चला गया? श्रृंगाल दूरम पलायमान है, दूर चला गया श्रृंगाल। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाल किम पश्यति, जो गुफा थी उसके पास में आकर के श्रृंगाल ने क्या देखा? तो श्रृंगाल सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। जो श्रृंगाल था उसने क्या देखा कि सिंह के पैरों के निशान गुहा में प्रविष्ट तो कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। कैसोबते अनागतम दुख से प्रतिकारम कुरुते स मानवा शोभते, यानी आए हुए दुख का जो प्रतिकार करते हैं वे मानव शोभायमान होते हैं, आए हुए दुख को दूर करते हैं, आए हुई समस्या को दूर करते हैं, वो हमेशा प्रतायमान रहते हैं। रेखांकित पदम पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ये उत्तर है। तो हमें सुधार्थ के स्थान पर क्या लिखा जाए जिससे प्रश्न बन जाए? तो सुधार्थ का मतलब कीदृश है, किस प्रकार के, किस प्रकार सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीद, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ के किम नाम, किस नाम का श्रृंगाल गुहा का स्वामी था? ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोती, ये जो गुहा है, ये गुफा है, वो हमेशा स्वामी का आह्वान करती है। तो स्वामी ने यानी कान। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रबंधते, तो हस्तपादिका स्त्रीलिंग में इसलिए कहा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? आहानेन श्रृंगाले बिले प्रविश्य सिंह से भोज्यम प्रविश्यति, तो बिले, बिल के अंदर भोजन का आहेन श्रृंगालय, आज आए हुए श्रृंगाल था, वो बिल में प्रवेश करते ही सिंह का भोजन हो जाएगा। तो बिले के अंदर कुत्र, कहां पर आया हुआ, ठीक है ना?
घटनानुसार वाक्यानि लिखता है, घटना के अनुसार हम वाक्य लिखेंगे। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत सिंह एका महति गुहायाम अपश्यत प्रभ्रमण सिंह सुधार्तो जाता दूरस्थ श्रृंगाल रव कर्तुर आरभ्य सिंह श्रृंगाल से हानम करोत् दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोकम अपठत गुहाया कोपी अस्ति इति श्रृंगाल विचारा। अब हमें घटना का क्रम स्थापित करना है, ये आपको पता है, इसको पढ़ा हुआ आपने। तो सर्वप्रथम आ जाएगा परिभ्रमण सिंह सुधार्तो जाता है, घूमता हुआ सिंह है वो भूख से पीड़ित हो जाता है। सिंह एका महति गुहा में पश्यत, सिंह ने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत, गुहा का जो स्वामी था वो दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल था। फिर देखिए आप, 3 हो गया। चौथा है गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगाल से विचार है, गुफा के अंदर कोई है इस प्रकार श्रृंगाल ने विचार किया। दुरस्थ श्रृंगाल है रव कर्तुम आरब्ध, दूर से ही श्रृंगाल रुक के आवाज करने लगा, बात सोचने लगा। सिंह श्रृंगाल से आहानम करो, सिंह ने श्रृंगाल का आह्वान किया। दूरम पलायत श्रृंगाल श्लोकम अपढ़त, दूर में पलायन करके सिंह ने जो श्रृंगाल था उसने श्लोक को पढ़ा। वो श्लोक आपके सामने है। यथा निर्देशनम उत्तरतः, निर्देशित के अनुसार उत्तर देने हैं हमें। अब देखिए पहला है एका महति गुहाम दृष्ट्वा स चिंतियत अस्मिन् वाक्ये कति विशेष पदानि संख्यां च सह पदानि अपि लिखत। एका महति गुहाम दृष्ट्वा स चिंतियत, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने विचार किया इस वाक्य में कितने विशेषण पद है और संख्या से पदान लिखत, संख्या के सहित उन पदों को लिखना है। तो इसमें देखो 2 है, एक तो एकाम और एक महति, ये 2 विशेषण पद हैं, और 2 विशेषण पदानि एकाम महति च, एक और महति। तद अहम अस्य सहानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तः, तब मैं उसका हवन करूंगा। ये पद यहाँ पर अहम पद किसके लिए है, कौन कह रहा है, तो यहाँ पे सिंह कह रहा है, सिंहाय प्रयुक्तम, यहाँ सिंह के लिए प्रयुक्त है। यदि त्वम माम न आह्यसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुमने मेरा आह्वान नहीं किया तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पे त्वम जो गुफा के लिए कह रहा है ना श्रृंगाल कि गुफा आती ही मेरे को आह्वान करती हो, आप नहीं कर रही हो, तो इस प्रकार गुफा के लिए ये कहा गया है। फिर देखिए सिंह पद पद्धति गुआयाम प्रविष्टः दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, सिंह पद पद्धति गुफा के अंदर प्रविष्ट होती हुई दिखती है, यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो यहाँ पे क्रियापद दृश्यते दिखाई देती है, ठीक है ना। वने अत्र संस्तस्य समागतः जरा, वने अत्र इस वन में संस्तस्य समागतः जरा, कि मेरे को रहते हुए बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। अस्मिन् वाक्य अव्यम पद क्या है, तो अत्र आ जाएगा यहाँ पे अव्यम पद, ठीक है ना। ठीक है बेटे, आगे देखिए मंजूषाता अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, हमें इस मंजूषा से रिक्त पद चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने खालिस्तान व्याघ्र जालम विस्तार्य दूरे स्थितः। अब देखो क्रमशः आकाशात सह परिवार का ये जो कबूतर और वो था ना वो शिकारी की जाल बिछाने वाली वो कथा है। तो एकस्मिन् वने कश्चन व्याध जालम विस्तीर्य दूरे, एक वन में कोई व्याध शिकारी जल को बिछा करके दूरे स्थित है, दूर स्थित हो गया। तो पहले में यह आ जाएगा, दूसरे में यह आ जाएगा आकाशात सह परिवारों कपोतराज निश्चय आगत, आकाश से जो कपोतराज था, कबूतरों का राजा था, वह अपने परिवार सहित नीचे आया। आगच्छ यदा कपोत तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेसाम लोभो जाते हैं, तब उनके अंदर लोभ आ गया, लालच आ गया। परम राजा सहमत न आसीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी यदि वने कोपी मनुष्य जास्ति, वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुत तंडुलान संभव, तो चावल कहां से संभव है। परम राज्य उपदेशान अस्वीकृत्य कबूतर तंडुलान खादितुम प्रवतः, लेकिन राजा के उपदेश को स्वीकार बिना किए हुए कबूतर थे वो चावल को खाने के लिए नीचे आ गए। जाले तहीं निपातितः, जाल में वो बंध गए। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है सहसा उक्तम च सहसा वित्तीर्ण क्रियायाम, 9 आ जाएगा ये। तो इस प्रकार आपका ये, तो बेटे आपके प्रश्न उत्तर हो गए आपके। तो आपको ध्यानपूर्वक इनको समझना है, अपनी SW की कॉपी में फिल करना है और याद करना है इनको। धन्यवाद बेटे।